छात्रों, आज हम शब्दों के भेद को एक दृष्टि में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि शब्दों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द सार्थक शब्द होते हैं तो दूसरे शब्द निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सही अर्थ निकलता है, जबकि निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। अब हम सार्थक शब्दों का वर्गीकरण करेंगे और उनका वर्गीकरण किन आधार पर हम कर सकते हैं यह जानेंगे। तो सबसे पहले सार्थक शब्दों के लिए रचना या बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बनावट और रचना से आशय है कि किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। तो इस आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द तथा नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं। यदि आप उनके खंड करेंगे तो वे सार्थक शब्द नहीं रह जाते हैं। तो रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, और यदि उनके खंड किए जाएं तो वे सार्थक नहीं रह जाते। जैसे आम, हाथ, कान, कलम आदि। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उनको यदि अलग अलग किया जाए तब भी उनका अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय, विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय आदि। उसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं।
इस प्रकार बनावट की दृष्टि से योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हैं, जबकि अर्थ की दृष्टि से वे रूढ़ होते हैं। जैसे पंकज, और पंकज का अर्थ होता है पंख से उत्पन्न होने वाला। पंख कहते हैं कीचड़ के लिए, और कीचड़ से कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, घोंघा, सिंघाड़ा, जोंक, कमल, कई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, परंतु इन सभी के लिए पंकज नहीं कहा जाता। पंकज शब्द कमल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए उसका एक अर्थ विशेष प्रदान करता है। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के माने जाते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और दूसरी भाषा अर्थात हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, आम्र आदि। उसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से रूप बदलकर बनाए गए हैं, जैसे फूल, आग, आम, हाथ आदि तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे तेंदुआ, खिड़की, लोटा, डिब्बा इत्यादि। उसके बाद है नंबर 4 विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की आदि कई भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे चाय, लीची आदि चीनी भाषा से आए हुए शब्द हैं। उपन्यास बंगला भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार जो विदेशी भाषा से संबंधित हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं शब्द शक्ति के आधार पर। तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं, जैसे घर, नगर, सड़क, फल आदि। उसके बाद है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द वे शब्द जिनका संबंध शाब्दिक न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है, वे लक्षक शब्द कहलाते हैं। इसका संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से होता है। जैसे यदि
किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम तो गधा हो, तो यहाँ पर व्यक्ति गधा नहीं हो सकता। इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति मूर्ख है, तो इसका अर्थ मूर्ख होता है। इसी प्रकार से व्यंजक शब्द होते हैं, जहाँ पर वाचक, लक्षक आदि के माध्यम से काम नहीं चलता है, वहाँ व्यंजक शब्दों से काम लिया जाता है। जैसे यदि कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहे रात कितनी अंधेरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह रात की विशेषता बता रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि रात जो है चोरी करने लायक शानदार है। तो यह व्यंजक शब्द है, व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित है। उसके बाद विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। परंतु जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर परिवर्तन जिनमें नहीं होता है, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से आज हमने शब्दों के भेदों के विषय में जाना कि शब्द भेद हम किस प्रकार उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, किन आधारों पर कर सकते हैं और इन आधारों पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।